नए साल 2025 में इन 3 राशियों का बनेगा विवाह योग। घर में गूंजेगी विवाह की सहनाई, खत्म होंगे अकेले रहने के दिन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। साल 2025 में शनि और राहु 7वें घर में विराजमान होने वाले हैं, जिससे 3 राशियों का विवाह योग बनने वाला है। 3 राशियां अब विवाह के बंधन में बंधने वाली है। कुंवारी जो भी लड़का या लड़की है ना, उनका विवाह योग निश्चित होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह के शुभ अवसर पर 2 लोगों का ही मिलन नहीं होता है, बल्कि 2 परिवार आपस में जन्म जन्मांतर के लिए बंध जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लड़का या कुछ लड़कियों के लिए बहुत जगहों पर रिश्ता देखने के बावजूद भी विवाह निश्चित नहीं हो पाता है। वो रिश्ता देखने तो जाते हैं, उनको लगता भी है कि यहाँ से तो लगभग पॉजिटिव रिप्लाई आने वाला है, लेकिन पता नहीं किस कारण से या तो वो रिश्ता होते होते ही अटक जाता है या उसमें कुछ बाधा या मुसीबत आ जाती है। आपको बता दें कि नए साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु महाराज तीनों ही अपने उच्च भाव में आने वाले हैं। इससे विवाह के लिए 3 राशियों का सुअवसर शुभ योग बनने वाला है। 3 राशियों के लिए लव लाइफ, शादीशुदा जिंदगी और वैवाहिक जीवन सब कुछ नए साल 2025 में बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, अरविंद, लालाराम, लीलावती, लोकेश, इस तरह से ए, एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि होता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2025 जनवरी के महीने से ही बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होने वाला है। एक तो मार्च के महीने में शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में लंबे समय से मेष राशि वाले जो भी लड़का या लड़की, अगर आपके वैवाहिक संबंध में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई बाधा आ रही थी, तो वो अब दोस्तों उत्तम बनेगा। यहाँ पर साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों के दौरान आपका जो विवाह योग है ना, वो 100% बनने वाला है। आपकी जो विवाह की अभिलाषा है वो पूर्ण होने वाली है। आपका जो रिश्ता है वो निश्चित होगा। उसके अलावा लंबे समय से आपके आर्थिक रूप से भी अगर कोई समस्या या बाधा मुसीबत चली आ रही थी, वो भी समाप्त होगी। करियर में उन्नति के नए नए द्वार खुलेंगे। नौकरी में चली आ रही दिक्कतें भी अब दूर होगी। अगर आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं या वर्तमान नौकरी में चेंज लेना चाहते हैं, तो नया साल 2025 आप लोगों के लिए अति उत्तम और शुभ साबित होने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले लोगों की लव लाइफ में भी एक नई ऊर्जा आएगी। आप अपने रिश्तों में पहले की तुलना में और भी अच्छी और मधुर मुस्कान लेकर आएंगे। खुलकर बात करने से न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि एक दूसरे के बीच प्रेम और विश्वास की भावना भी गहरी होगी। अगर आप सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेष राशि वाले लोगों के लिए फरवरी 2025 के महीने में किसी के भी साथ आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है, और मार्च अप्रैल में ही दोस्तों चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसी के साथ आपका प्रेम विवाह का योग बनने वाला है। या आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंधों में है ना, तो भी साल 2025 में जो ग्रहों का सुअवसर और सुयोग्य योग बन रहा है ना, कि मार्च के महीने में आप अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। और ग्रहों का जो शुभ संयोग इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका जो लव मैरिज करने का जो विचार है ना, वो सफल हो सके, आपको घर वालों की मंजूरी मिल सके। बाकी आप अपने साथी और लाइफ पार्टनर को और भी अधिक आकर्षित कर पाएंगे। जो पहले से ही शादीशुदा है, उन लोगों का पति पत्नी का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। इस साल आप लोग अक्टूबर नवंबर तक संतान से जुड़ी भी कोई अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेष राशि वाले लोग अपने लव पार्टनर को किसी के साथ डेट पर ले जा सकते हैं, और आप ऐसे व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं जो कि आपके जैसा हो। नए नए आपके दोस्त बनेंगे। कुल मिलाकर आपका रिश्ता मजबूत होगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए हनुमान जी को मंगलवार के दिन जो हनुमान जी की प्रतिमा है ना, उस पर सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उस प्रतिमा पर लेप कीजिए। और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। अगर 5 मंगलवार और शनिवार को भी आप इस उपाय को करते हैं ना, तो 5वें मंगलवार तक ही आप लोगों को विवाह से जुड़ी कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर एक परेशानी जो है वो दूर हो सकती है।
चलिए बात कर लेते हैं नए साल 2025 की विवाह योग्य भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि और उसके उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? किस विभाग में आपको नौकरी जो है वो आसानी से प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष जैसा कोई महायोग तो नहीं, जिसकी वजह से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो? अगर कुछ भी दिक्कत है ना, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है जिसका समाधान आप जन्म कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं ये पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए नए साल 2025 में राहु और केतु दोनों ही विशेष प्रभाव लेकर आने वाले हैं और उसके अलावा राहु और केतु उच्च भाव में आने से आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और खास रहने वाला है। एक तो आपको अपने रिश्तों को लेकर कोई भी संदेह था ना, तो वो दूर होगा। राहु और केतु का आपकी राशि के ऊपर प्रभाव डालना आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक तो राहु का चतुर्थ भाव में आपके गोचर होगा, जिससे नए रिश्ते आपको मिलेंगे। खास तौर पर साल 2025 में जून के बाद आपको विवाह के प्रस्ताव आगे होके प्राप्त होंगे और वो आपके काफी ज्यादा दिल के करीब भी रहेंगे। यानी कि कोई भी आपकी महिला मित्र है ना, तो उससे आपको विवाह का प्रस्ताव जून के महीने में आगे होकर मिल सकता है। उसके अलावा केतु भी आपके 10वें घर में रहेंगे मई के महीने में, जो कि आपके फैसले को स्थिरता और स्पष्टता देगा। नए साल 2025 में कर्क राशि वाले अपने लाइफ पार्टनर के साथ ईमानदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ आपके संबंध फिर से जीवंत करने का समय है। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप भी हो चुका है ना, तो भी दोस्तों जनवरी या फरवरी के महीने में आप उसे फिर से एक बार अप्रोच कर सकते हैं। ग्रहों की अनुकूल दशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपका जो प्रस्ताव है, आपका प्रपोजल है ना, वो मंजूर हो जाए। कुल मिलाकर नया साल 2025 कर्क राशि वाले लोगों को वैवाहिक संबंधों में बांधने वाला है। अब आपके कुंवारे रहने के जो दिन है वो खत्म होने वाले हैं। उसके अलावा आपकी भावनाएं, आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो और भी ज्यादा तीव्र होगी। आप अपने लव पार्टनर में एक नया मोड़ लाने के लिए कामयाब कदम उठा पाएंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए नया साल मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों के दौरान वैवाहिक दृष्टिकोण से शानदार रहने वाला है। कुंवारे लड़का या लड़कियों के लिए जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत रहने के कारण विवाह में जो बाधा आ रही थी, दिक्कतें या मुसीबतें
मुसीबतें आ रही थी वो समाप्त होगी और आपका विवाह का कारक भी बनेगा। उसके अलावा आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये भी लगभग आपकी मजबूत होगी। नए साल 2025 में आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, जिससे अगर आपके ऊपर लंबे समय से कोई कर्ज है ना, चाहे अपनों का हो चाहे रिश्तेदारों का, बैंक से आपने कोई भी लोन ले रखा हो, तो उस कर्ज से भी आपको राहत मिलेगी। और भगवान शनिदेव उच्च भाव में आने के कारण आपकी इनकम में बढ़ोतरी रहेगी। आप अपने गुप्त शत्रुओं पर विजय हासिल कर पाएंगे। धन की बचत भी होगी। लंबे समय से जो समस्याएं या कोई भी मुसीबतें चल रही थी तो वो भी दूर होने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कर्क राशि वाले शीघ्र विवाह के लिए सोमवार और शुक्रवार दोनों ही दिन महादेव की पूजा करें। हर सोमवार और शुक्रवार को भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करने से आपकी वैवाहिक समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनेगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको शिव जी का जल से अभिषेक करना चाहिए और आपको मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए माता पार्वती जी से प्रार्थना करें। मतलब पूजा तो भगवान भोलेनाथ जी की करनी है और प्रार्थना माता पार्वती जी की करें। और जिस सोमवार से आप शुरुआत करेंगे ना, पहले दिन आपको गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद आप शीतल और निर्मल जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, दे, दो, थ, ज, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, मीन राशि वाले लोगों के लिए भी नया साल 2025 काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है। एक तो मीन राशि वाले लोगों की कुंडली में गुरु मजबूत रहेगा, जिसके कारण जनवरी से ही आप लोगों को 2025 में विवाह के प्रस्ताव मिलने वाले हैं। उसके अलावा मार्च के महीने में भगवान शनिदेव भी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में ही प्रवेश करेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, चाहे एक तरफा प्रेम ही क्यों ना हो, मार्च के महीने में 25 मार्च के बाद आप किसी भी शनिवार के दिन अपने लव पार्टनर को शादी के लिए अप्रोजल दे सकते हैं। और दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको उसमें सफलता भी मिलने वाली है। बाकी व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में इनकम बढ़ेगी, लाभ प्राप्त होगा, नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे, नौकरी में भी आपको तरक्की के सुअवसर प्राप्त होंगे, व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेगी, व्यापारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। जो भी मीन राशि के विद्यार्थी है, स्टूडेंट है ना, उन लोगों को मनपसंद परीक्षा में जो है आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों, मार्च 2025 के बाद आपके प्यार और रिश्तों में गहरी भावनाएं उभरेगी। नए और सार्थक संबंध बनाने के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। लव लाइफ के लिए पॉजिटिव मोड साबित होगा, सकारात्मक स्थिति बनेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मीन राशि के स्वामी भगवान देवगुरु बृहस्पति है और भगवान विष्णु जी है। ऐसे में गुरुवार के दिन आप विष्णु भगवान जी की पूजा करें और हर गुरुवार को भगवान विष्णु जी के मंदिर में एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। इस उपाय को अगर आप 5 गुरुवार भी करेंगे ना, तो आपकी राशि या कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत बनेगी और शीघ्र विवाह का योग रहेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।